respected teachers and students. ओम जी ने इतना मल्टी डायमेंशनल और मार्मिक भाव व्यक्त किया है कि उसके बाद उनमें कुछ करने की इच्छा नहीं है। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से वो संदेश है जिसको मैं एकदम व्यक्तिगत तरीके से जानता हूँ, जो सदैव कुछ देने को ही उत्सुक रहता है। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के काम की कुछ बातें हैं। रिपब्लिक डे की फैक्चुअल बात यह है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो जब 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता हो गई तो संविधान की आवश्यकता क्या है? संविधान की आवश्यकता आप अपने विद्यार्थियों के जीवन में यह देखें कि हमेशा कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज आपके जीवन में होनी चाहिए, जिसमें आपके एक्ट्स हो सके, तभी वो फ्रूटफुल हो सके। तो हमारा देश संविधान के दायरे में काम करता है, निष्पक्ष होकर के काम करता है। तो इससे आप अपने जीवन में यह सीखें कि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। नेशन का डिसिप्लिन कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपका डिसिप्लिन आपके एल्डर्स, टीचर्स जो आप बताते हैं उसकी बात आप फॉलो करेंगे तो अपने जीवन में सफल होंगे। दूसरी बात, अभी जो एक सामान्य सी बात हुई कि आपने झंडा लहरा दिया, 1947 के पहले इसी झंडे को फहराने के लिए कितनी लाठियां खानी पड़ती थी। लाला लाजपत राय के सीने पर वो लाठी लगी, उससे उनका देहांत हो गया। तो इतना साधारण कार्य नहीं है, इस चीज़ की भावनाएं आपके मन में होनी चाहिए। इस झंडे को फहराने का जो राइट है उसको अर्न करने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। तो हमेशा एक कृतज्ञता का भाव अपने अंदर हर विद्यार्थी के रहना चाहिए। तभी एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और जो नहीं पढ़ लिख पाता है उसमें क्या अंतर है? वही अंतर है कि वो हर चीज़ का कारण समझता है, हर चीज़ के ब्रॉड डायमेंशंस को समझता है। तो डिसिप्लिन, कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। तीसरी बात यह है कि ओम जी ने इसका जिक्र किया अभी कि जो शिक्षा व्यवस्था है वह बहुत ही उपभोक्तावादी हो गई है। एक बार ऐसे ही मैंने क्लास में पूछा था कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। 30 to 40% बच्चों ने आंसर दिया पैसे कमाना चाहते हैं। हम अपने विद्यार्थी जीवन को याद करते हैं तो इतना अंतर इस 40 वर्षों में आ गया। उस समय कोई विद्यार्थी बहुत कम ऐसा कह पाता था जैसे, क्योंकि टीचर्स, गार्जियन, सारे लोगों की जो बातें थी, उनके मन में जो भाव थे वो इतने उपभोक्तावादी नहीं थे। उपभोक्तावाद इतना हावी हमारे समाज पर नहीं। तो आप विद्यार्थी हैं तो अपने मन में यह बात रखिए कि कुछ दे सकने का भाव जो भी कहा गया है, आप जो यह प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आप मेडिकल में ही पढ़ने जाएं, आप इंजीनियरिंग में पढ़ने जाएं, आप इस सड़क पर चलें, हर जगह आपके लिए इस देश ने कुछ किया ही है। होता क्या है कि जब देने के भाव से ज़्यादा प्राप्त करने का भाव आ जाता है तो एक कॉग्निटिव नैरोइंग हो जाती है। कर्तव्य पीछे हट करके जहाँ अधिकार आ जाते हैं तो जो कॉग्निटिव नैरोइंग हो जाती है उससे आप छिद्रान्वेषी हो जाते हैं, हर चीज़ में कमी निकालने का भाव आ जाता है। इससे क्या है, आपकी जो प्रतिभा है वो पूरी तरीके से निकल के आ नहीं पाती। चौथी बात आप बच्चों के काम की यह है कि डिसिप्लिन, ग्रेटफुलनेस के बाद जो अपना जीवन है उसको शुद्ध बनाए। शुद्ध बनने से क्या मतलब है कि जो इनफेयर मीन्स कहीं से भी किसी के मन में आते हैं तो शिक्षा का जो दायित्व होता है वो हर व्यक्ति के मन से आंतरिक रूप से उसको फेयर बनाता है। यह सभी विद्यार्थी शुचिता धारण करें, देश की स्मृति, देश के बलिदान जो हुए हैं उसको याद करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। इन शुभकामनाओं के साथ।